चलते लोगों की मौतें हो रही हैं। तमाम लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही है। और कई जो सरकार के नेता हैं, विधायक हैं, वो भी इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेटर लिख चुके हैं मुख्यमंत्री के। उसके बावजूद अभी तक ऐसा कुछ निकल कर नहीं आ रहा जिससे लोगों को संतुष्टि मिले, आराम मिले। जिस तरह से कोरोना काल में लोगों की मौत हो रही है, लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं, कोरोना ने भयावह रूप ले लिया है, मौतें हो रही हैं। अभी तक इस जिम्मेदारी जो थी वो लेने वाला कोई नहीं है। जिस तरह से अस्पतालों की लाचारी है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, बेड नहीं मिल पा रही, कहीं ना कहीं बड़ी नाकामी है। जी मनीष भी लगातार जुड़े हैं। मनीष, जिस तरह से आपने गांव में जाकर स्थिति बताई है, सच्चाई बताई है, वो बेहद चौंकाने वाली है। ना टेस्टिंग हो रही, ना इलाज हो रहा, लगातार मौतें हो रही, लोग परेशान हैं। ऐसे में महामारी से कैसे मुकाबला होगा जब ग्रामीण अंचल तक कोरोना पहुंच चुका है? जी देखिए शैलेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवरिया जनपद की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। इस जनपद में अब जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं बदहाल हो गई हैं। गांव गांव के जब भारत समाचार की टीम गांव में पहुंची, देवरिया के रुद्रपुर तहसील के बैदा गांव में पहुंचने के बाद हकीकत जब सामने आया कि गांव में महामारी फैली हुई है, गांव में किसी तरह का इलाज नहीं हो रहा है, लोग देखिए किस तरह मर रहे हैं। जो बैदा गांव है, उस गांव में बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 12 लोगों की मौत हो गई है। मौत का कारण यह बताया जा रहा है कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी और सांस फूलने की वजह से ज्यादातर मौतें हो रही हैं। उस गांव में देखने को मिल रहा है कि गलियां सूनी पड़ी हैं, गांव में चित्कार सुनाई दे रही है। कोई मेडिकल की टीम वहां अभी भी जांच करने के लिए नहीं पहुंच रही है, लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन देवरिया जनपद के जो भी अफसर हैं, ये अपने घरों में बैठे हुए हैं और एसी कमरों में बैठ करके ही जिले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोई उनकी हकीकत देखने वाला नहीं है कि जनपद में क्या हो रहा है, किस तरह से मरीज मर रहे हैं। अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे कमियां दिखाई दे रही हैं। वहां पे जो है अस्पतालों के अंदर जो देखिए किस तरह से फर्श पे लेट करके लोग इलाज किया जा रहा है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। हाय रे देवरिया जनपद, इस जनपद के जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन हाय रे यहाँ के जिला प्रशासन के लोग, किस तरह से आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि लोग यहाँ तड़प तड़प के मर रहे हैं और कोई इनका इलाज नहीं हो रहा है। गांव की हकीकत यह है कि जो जब से पंचायत चुनाव हुए तब से महामारी जैसी बीमारी फैल चुकी है। लेकिन देखिए देवरिया जनपद के आंकड़े की बात करें तो अभी तक देवरिया जनपद में 148 मौतें कुल हो चुकी हैं और जो कोरोना पॉजिटिव की बात की जाए अभी तक 15,000 से पार हो चुका है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरह 2020 में जब पहला कोरोना का स्टेप आया था तो गांव-गांव में ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर तक दिए गए थे कि वहां के आशा कार्यकर्ती और जो भी एनएम होंगी जांच करेंगी। लेकिन गांव से वो ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर तो गायब हो गए। गांव में किसी का जांच नहीं हो रहा है। लोगों ने आपदा में अवसर भी ढूंढ लिया। आज वो कहां गए, वो ऑक्सीमीटर कहां हो रही है वो जांचें, किस तरह से जांचें हो रही हैं जनपद में? ना ही दवाइयां मिल रही हैं, ना ऑक्सीजन मिल रहा है। जी बिल्कुल मनीष, यही हालत है और ऐसे में महामारी से मुकाबला कैसे होगा, इसके पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। बरेली से अजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, अगर बरेली की बात कर ली जाए तो जैसे पूरे प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में लगातार यहां पर कोरोना अपनी पैठ बना रहा, बरेली के ताजा हालात क्या कुछ है? सिस्टम आपको लग रहा है कि तैयार है इस चुनौती से निपटने के लिए? देखिए शैलेंद्र, बरेली की अगर मैं बात करूं तो पिछले 24 घंटों में जो है 711 केस निकले हैं और अब शहर से हटके जो है कोरोना जो है देहात की तरफ रुख कर चुका है। लेकिन देहात की तैयारियां अगर की जाए तो जिला प्रशासन ने दावा तो कर दिया है कि हम देहात में जा रहे हैं और डोर टू डोर जाके उसकी सैंपलिंग करी जा रहा है। लेकिन इस समय मैं बताना चाहूंगा जो आशाओं को, जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें लगी है, ना तो उनके पास ऑक्सीमीटर है, ना उनके पास एंटीजन किट है और सीधे सीधे जो है उन्होंने देहात क्षेत्र में उन्हें रवाना कर दिया है। अब मैं आंवला की बात करूं तो पिछले 10 दिन की बात करूं 24 से ज्यादा मौतें आंवला में हो चुकी है, देहात का एरिया है। बहेड़ी की बात करूं 1 दर्जन मौतें वहां हो चुकी है। 11 ब्लॉक की बात करूं तो एक सप्ताह में जो है दर्जन भर से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बस रैंच में बुखार आता है और वो उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि देहात में टेस्टिंग के नाम पे बिल्कुल शून्य हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कोरोना अपना असर दिखा रहा है। वहाँ पे जो मरीज है वो थोड़ा डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं और अचानक से उसकी मौत हुई। उनको अंदाजा भी नहीं लग पाता है कि उनकी जो मरीज है उसकी मौत कोरोना से हुई। कोरोना से तो तब पता चलेगा शैलेंद्र की जब उसकी जांच कराई जाए। लेकिन स्वास्थ्य महकमा जो है कह रहा है कि हम देहात की तरफ जा रहे हैं, जांच करा रहे हैं, लेकिन एंटीजन किट के चलते जो है उनपे जो उन्होंने घोषणा की थी उस पर अभी अपनी जमा नहीं पहनाया जा सका है।
शैलेंद्र। बिल्कुल अजय, यही हालात हैं। देखना होगा कि किस तरह से ग्रामीण अंचलों में ये जो संकट गहरा रहा उस पर रोकथाम की जाती है। मेरठ से नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, लगातार मेडिकल कॉलेज एक के बाद एक ऐसे कारनामे कर रहा है कि प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं वहां पर हेल्थ सिस्टम पर, और इस बार तो हद ही कर दी, और हर बार लगता है कि हद ही हो रही है। कल तो मरीज भी गायब हो गया और यहां पर ना तो जिम्मेदार वहां पर किसी को मालूम है और ना ही वार्ड में किसी को भनक लगी। 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुका है, एक बेटी अपने पिता को तलाश रही है, कोई आंकड़े की जानकारी नहीं है, ना सुविधा की जानकारी है, ना यहां पर व्यवस्था दुरुस्त हो पा रही है। ऐसे पश्चिमी यूपी में मुकाबला होगा महामारी से? देखिए, जो इंतजामों की बदहाली है वो तो लगातार हम लोग रिपोर्ट कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर अव्यवस्था जो है लोगों की देखरेख को लेकर है वो और ज़्यादा गंभीर है। कल जिस तरीके से ये पूरा वाकया सामने आया, वो महिला अभी भी करीब 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, भटक रही है, और उसने मेरठ के डीएम से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी जो गुहार है वो लगाई है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल केवल यही कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच कमेटी बना के जो जांच है वो कराई जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि एक 65 साल का बुजुर्ग आखिर कहाँ चला गया जो आईसीयू वार्ड में भर्ती था और उसकी हालत बेहद ख़राब थी, वो आखिर कैसे वहाँ से गायब हो गया, जबकि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी लगे हैं, किसी को बाहर से अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, और इस हालत में तो कोई मरीज कैसे निकल ही नहीं सकता। वहाँ पर 50 लोग हैं जिनसे उनको फेस होना पड़ेगा अगर कोई मरीज ऐसे निकलता है तो, और जिस तरीके से वो आईसीयू में थे तो वहाँ से निकलना तो बेहद नामुमकिन है। तो ऐसे हालत में वो आखिर कहाँ गए, इसके लिए सारे रजिस्टर देखे गए हैं, मॉर्चरी तक का रजिस्टर तलाशा गया है, लेकिन अभी कोई सुराग नहीं लग पाया है। जो हालत कल थी वही आज बनी हुई है, और ये बताता है कि किस तरीके से बदइंतजामी है। हालांकि कल शाम से जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरा जो बरेली में आज है, मुरादाबाद में है, वहाँ का जो खबरें हैं वो चर्चा में आई हैं, उसके बाद से जो अधिकारी हैं उनका रुख थोड़ा सा नरम पड़ा है। वो पत्रकारों से भी अब सीरियसली बात कर रहे हैं और इसके अलावा थोड़ा मरीजों को लेकर भी सीरियसनेस दिखाने का नाटक कर रहे हैं। भाई सीधी सी बात है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे शुरू हुए हैं वो निश्चित तौर पर मेरठ में भी लगेगा, और अगर लगेगा तो ये बदइंतजामी भी उनकी आंखों के सामने जाएगी और ऐसे में कार्रवाई भी होगी। लेकिन अभी तक जो कारगुजारियां यहाँ पर हुई हैं उसके बारे में केवल जांच बिठाई गई है, कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। शैलेंद्र। बिल्कुल नरेंद्र, यही हालात है। कफील लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। कफील, अगर बात की जाए तो जिस तरह से राजधानी के ग्रामीण इलाकों से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि अब ग्रामीण अंचलों में भी लखनऊ के किस तरह से कोरोना पैर पसार चुका है, लेकिन शहर अभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हुए हैं, वहां पे सिस्टम दुरुस्त नहीं हुआ, और ये बड़ी चुनौती सामने आ गई है। बिल्कुल, देखिए, पंचायत चुनाव हो या मतगणना हो, उसके बाद से जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से कई ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि लोग घरों में हैं, उसके बाद उनकी मौत हो जा रही है, बुखार आ रहा है तुरंत मौत हो जा रही है। तो जिस तरह से ये संक्रमण अब ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुका है, इससे कहीं ना कहीं काफ़ी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना भयानक रूप कोरोना ने ले लिया है। जो जिम्मेदार हैं, जो जिला प्रशासन है, वो लाख दावे कर रहा है कि तमाम इंतज़ाम हैं, लेकिन जिस तरह से लोग घरों में खास तौर से इलाज घरों में चल रहा है, ग्रामीण इलाकों में लोग अस्पताल कम जा रहे हैं, घरों में हैं और मौतें हो रही हैं, और जो शमशान घाट हैं उसमें भी देखा जा रहा है लगातार जो मौतें हैं वो बढ़ रही हैं, वहाँ काफी लोगों की अर्थियां दिखाई पड़ रही। तो जिस तरह से मौतें हो रही कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल कफील, ये बड़ी चिंता है न केवल प्रशासन के लिए बल्कि मरीजों के लिए भी कि कैसे अपने आप को महफूज रखें। सिस्टम दुरुस्त है नहीं, हर जगह किल्लत है। ऐसे में महामारी से मुकाबला अब दिन प्रतिदिन बड़ी चुनौती होता जा रहा। आप सभी संवाददाताओं का तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से संकट गहराता जा रहा है। कानपुर से अगली खबर है।